मूवी की स्टार्टिंग में एलिस और जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से कहीं जा रहे थे। हालांकि ये दोनों आपस में काफी खुश थे, पर सभी की तरह उनके पास भी पैसों की कमी थी, पर उनमें प्यार भर भर के था। कार से जाते हुए उनका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उन्हें कोई भी चोट नहीं आती और पुलिस के आने तक उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। तब एलिस वही रोड के बाजू में बने एक एंटीक शॉप को देखती है, जहां एक बूढ़ी औरत एक टीपॉट को छुपा के अंदर ले जा रही थी। तब एलिस उस शॉप के अंदर चली जाती है और उस बूढ़ी औरत से बात करने लगती है कि तभी कॉल आ जाने से वो बूढ़ी औरत कॉल पर बात करने में बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस उस टीपॉट को ढूंढने लगती है जो कि वही रखा हुआ था। वो उस टीपॉट को जैसे ही छूती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो उस टीपॉट को चुराकर वहां से बाहर भाग जाती है और जॉन की कार में जल्दी से बैठकर कार को भगाने के लिए उससे कहती है। जॉन ये देखकर हैरान था क्योंकि उसने पहली बार एलिस को चोरी करते देखा था। तब एलिस उससे कहती है कि अपने पास इतना तो पैसा नहीं है कि हम इसे खरीद सके, इसीलिए मैंने इसे चुरा लिया क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। इसके बाद वो सीधा घर चले आते हैं और बाद में जब एक दिन एलिस कॉल पर बात कर रही थी कि तब गलती से उसका माथा हेयर स्ट्रेटनर से जल जाता है और वो टीपॉट हिलने लगता है। ये देख के एलिस उस टीपॉट को खोलकर देखती है। तब उसे टीपॉट में कुछ पैसे मिलते हैं। उसे लगता है कि मेरे दर्द में और इन पैसों के मिलने में कुछ कनेक्शन है, इसीलिए वो एक बार फिर जानबूझकर अपना माथा हेयर स्ट्रेटनर से जला लेती है और इस बार भी उस टीपॉट में पैसे आ जाते हैं। और इस बार अब कंफर्म करने के लिए वो अपने पैर को जोर से चेयर से मारती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और टीपॉट में और भी ज्यादा पैसे आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अच्छी परफॉर्मेंस न होने के कारण जॉन को भी जॉब से निकाल दिया गया था। जॉन जब घर लौटकर आता है तब वो देखता है कि उसका पूरा घर बिखरा पड़ा है और उसकी वाइफ एलिस बुरी हालत में पड़ी हुई है। वो एलिस को बताता है कि मेरी जॉब चली गई है, पर तब एलिस जॉन को टीपॉट देती है और कहती है कि चिंता की कोई भी बात नहीं। तब जॉन को लगता है कि एलिस पागल हो गई है, पर तभी एलिस उसे एक जोरदार चांटा मारती है जिससे टीपॉट से पैसे निकलने लगते हैं। और तब एलिस जॉन को बताती है कि जब भी हमें कोई चोट लगेगी या फिर दर्द होगा तो इस टीपॉट से पैसे निकलने लगेंगे। पर जॉन को एलिस की कही बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तब उसे यकीन दिलाने के लिए एलिस जॉन के अखरोट तोड़ देती है, जिससे जॉन को बेहद दर्द होता है और टीपॉट में से अब पैसों की बारिश होने लगती है। अब ये देखकर जॉन को भी यकीन आ गया था कि एलिस सच कह रही है, पर उसके मन में एक डर भी था कि ये हमारे ऊपर ही भारी ना पड़ जाए। इसीलिए वो इस टीपॉट को वापस देने उसी जगह पर अगले दिन जाता है। पर अब वो एंटीक शॉप बंद हो चुकी थी, इसलिए उस टीपॉट को वो वापस घर ले आता है और इससे पीछा छुड़वाने कैश और ट्रैश नाम के टीवी शो पर जाता है, जहां उस टीपॉट के उसे उतने पैसे नहीं मिल रहे थे। इसीलिए वो घर लौट आता है। पर इस शो को एक जापानी आदमी ली लिंग दिख रहा था और वो इसी टीपॉट को कई सालों से ढूंढ रहा था, जिसका पता अब उसे चल गया था। इधर घर पर एलिस और जॉन तय करते हैं कि इस टीपॉट से $10 लाख कमाने के बाद हम रुक जाएंगे। इसके बाद अब वो हर तरह से खुद को दर्द पहुंचाने लगते हैं और टीपॉट से दबाकर पैसे छापते हैं। अब इससे उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब वो भी पैसे वाले बन गए थे और वो अपने हर एक शौक को पूरा करने लगते हैं और दबाकर ऐश करते हैं। अब सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि तभी उनके घर दो अनजाने आदमी आकर जॉन को पीटने लगते हैं और उनसे टीपॉट के बारे में पूछने लगते हैं। वो एलिस और जॉन से कहते हैं कि जब से वो टीपॉट खोया है तब से उनकी ग्रैंड मदर सदमे में चली गई थी और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। एलिस तब उनसे कहती है कि वो टीपॉट तो हम बेचकर खा गए, पर दोनों गुंडे उनसे उन पैसों को मांगते हैं जो कि टीपॉट को बेचकर मिले थे। एलिस उन्हें पैसे दे देती है और वो वहां से चले भी जाते हैं। इस चीज से वो दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे और वो दोनों एक लाइब्रेरी में इस टीपॉट की जानकारी जुटाने चले जाते हैं, जहां एलिस को इस टीपॉट से होने वाली बुरी चीजों की किताब मिल जाती है। पर वो जॉन को दिखाने के बजाय उस पन्ने को ही फाड़कर अपने बैग में रख लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जॉन इस पन्ने को देखें। जिसके बाद कुछ सालों तक उनकी जिंदगी बड़े मजे से और ऐशो आराम से गुजरती है। वो अपने हर एक शौक को पूरा करते हैं और लाइफ के फुल मजे उठाते हैं और अपना एक नया बड़ा सा घर भी खरीदते हैं। लेकिन एक दिन जब उनके नए घर की पार्टी चल रही थी
तब वही जापानी आदमी ली उनके घर आता है और दरवाजा खोलने पर वो जॉन से कहता है कि मेरा नाम ली लिंग है और मैं थियोसॉफिक कम्युनिटी में काम करता हूँ। वो ली उनसे कहता है कि मुझे उस टीपॉट के बारे में सब पता है जो कि तुम्हारे पास है। पर तब वहाँ एलिस आकर उसे घर से भगाने लगती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद रात में उनका पुराना मकान मालिक उनके घर आया था, जो कि उनके घर में पीकर तमाशा कर रहा था, और वही मौका देखकर वो एलिस के हाथ से टीपॉट छीनकर भागने लगता है। तब जॉन उस टीपॉट को उससे छीनने की काफी कोशिश करता है और इसी दौरान टीपॉट उछलकर रास्ते में जाकर गिर जाता है, जिस पर से एक ट्रक गुजर जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान थे, पर इसी बात को जानने के लिए वो उसी रात ली के घर चले जाते हैं, जहां ली उन्हें बताता है कि इस टीपॉट को खत्म नहीं किया जा सकता। इससे अगर छुटकारा पाना है तो बस इसे ऐसी जगह पर छुपाया जा सकता है जहां कोई भी पहुंच ना सके। फिर ली उन्हें इस टीपॉट की हिस्ट्री बताने लगता है और उनसे कहता है कि ये टीपॉट अपने समय के अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों के पास रह चुका है, और ली उन दोनों को वार्न भी करता है कि अगर उनके अंदर जरा सी भी बुराई या फिर लालच होगा तो ये टीपॉट उसे कई गुना बढ़ा देगा और सब कुछ तबाह कर देगा, तो जरा बच के। अब ली की ये सब बातें सुनकर जॉन हालांकि टीपॉट को ली को दे देना चाहता था, पर एलिस उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि हम तो अच्छे लोग हैं और खुद पर काबू रखना भली भांति जानते हैं, जिस पर जॉन मान जाता है। पर एक रात वही दोनों गुंडे उनके नए घर में वापस चोरी करने घुस आते हैं और उनके घर से वो सारा पैसा चुरा लेते हैं जो एलिस और जॉन ने टीपॉट से दर्द सहकर कमाए थे। उन्हें ऐसा करते हुए वो देख लेते हैं। तब वो उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ टीपॉट के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस टीपॉट को अपने पास रखने से बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि ये टीपॉट जिस किसी के पास भी रहता है उसे वो पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है और इंसान लालच में पागल हो जाता है। ये सब उन दोनों ने अपनी ग्रैंडमदर के साथ होता हुआ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर टीपॉट को जॉन और एलिस के पास ही रहने दिया था, ताकि उनके मेहनत करने पर कमाया हुआ पैसा वो आसानी से हासिल कर ले। ये जानकर जॉन और एलिस तब उन्हें रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें बेहोश करके वहां से चले जाते हैं। पर अब इस इंसिडेंट के बाद से उनका टीपॉट कम पैसे देने लगा था। अब पैसों के चक्कर में वो खुद को और ज्यादा दर्द नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो कई जगह बेफिजूल के झगड़े करके खुद मार खाने लगते हैं और टीपॉट से पैसे कमाते हैं। पर ऐसी हालत में ली उन्हें एक दिन देख लेता है और जॉन से ली कहता है कि अभी समय है, वरना ये टीपॉट तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगा। अभी समय है, संभल जाओ। पर वो लालच में अंधे हो चुके थे, वो नहीं मानते। एक दिन जिसके बाद एलिस नोटिस करती है कि ये टीपॉट दूसरों को दर्द होने पर भी पैसे देता है, इसीलिए अब वो हर पेनफुल इवेंट को अटेंड करने लगते हैं और दबाकर पैसा छापते हैं। पर अब वो इस टीपॉट के चक्कर में पागल होने लगे थे, यहाँ तक कि एक दिन एलिस पैसे के लिए रास्ते से जाते हुए एक आदमी को उड़ाने ही वाली थी कि सही समय पर जॉन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तब एलिस कार से उतरकर जॉन को कोसने लगती है और दुखी होकर जॉन से कहती है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, और इस बार अब उनके इमोशनल पेन पर भी टीपॉट उन्हें पैसे देता है। इसीलिए अब अगले दिन से ही वो दोनों बैठकर एक दूसरे की इंसल्ट करने लगते हैं और काफी पैसा कमा लेते हैं। अब वो अपने ऐसे ऐसे राज एक दूसरे को बताते हैं कि सामने वाला इमोशनली काफी दुखी हो जाए। पर अब कुछ दिनों बाद एलिस को एहसास होता है कि उसने अपने सारे राज जॉन को बता दिए हैं और अब कोई भी बात बताने के लिए नहीं बची है, और अब वो खुद को छोड़कर दूसरों को हट करने निकल पड़ते हैं, जिसलिए वो उनके डार्क सीक्रेट्स अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को बताकर उन्हें इमोशनली हट करने लगते हैं और टीपॉट से दबाकर पैसा छापते हैं, यहाँ तक कि एलिस अपनी बहन तक को नहीं छोड़ती। जिसके बाद एक दिन घर आने पर एलिस जॉन से कहती है कि $1 मिलियन के लिए हमें एक और कांड करना चाहिए। पर अब जॉन उससे कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी काफी सारा पैसा हो चुका है, हमें अब रुक जाना चाहिए। पर एलिस उसकी एक नहीं सुनती और वो जॉन से कहती है कि पासी के प्लेग्राउंड पर बहुत से ड्रग डीलर्स रहते हैं, हम अगर उनमें से किसी एक को भी मार डालें तो हम मालामाल हो जाएंगे और समाज का भी भला हो जाएगा। जॉन उसकी इस बात से सहमत तो नहीं था, पर वो एलिस को ना भी नहीं कह पाता, और अगले दिन वो दोनों जंगल में जाकर एक गहरी कब्र खोद रहे थे कि तभी जॉन को एहसास होता है कि हम कितना गलत कर रहे हैं।
और वो रुक जाता है और एलिस से जॉन कहता है कि या तो तुम्हें टीपॉट को चुनना होगा या फिर मुझे। पर जॉन की बात का तब एलिस कोई भी जवाब नहीं देती और जॉन वहां से निराश होकर चला जाता है, जहां से वो सीधा ली के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। ली तब उससे कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। जॉन उस टीपॉट को चुरा लेने के लिए ली से रिक्वेस्ट करता है, पर ली कहता है कि इस तरह कोई भी फायदा नहीं होगा, उन्हें उस टीपॉट को अपनी मर्जी से ली के हाथ में देना होगा। इसीलिए जॉन रात में सेकंड फ्लोर की विंडो पर बैठ जाता है और एलिस से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम ली को टीपॉट दे देना, और वो एलिस के सामने ही विंडो से जंप कर देता है। एलिस ये देखकर काफी दुखी होती है और वो उसे ऐसा पड़ा देखकर काफी रोने लगती है। पर जल्द ही जॉन को होश आ जाता है और वो एलिस से पूछता है, क्या तुम अब टीपॉट को ली को सौंपने के लिए तैयार हो? तब वो हाँ कह देती है, क्योंकि उसे सब समझ आ चुका था। फिर अगले दिन टीपॉट को ली को देने का फैसला करके वो दोनों सो जाते हैं। पर रात में नीचे से उन्हें कुछ आवाजें आने लगती है। तब जॉन जब चेक करने नीचे जाता है, तब वो अपने पुराने मकान मालिक को टीपॉट को चुराते हुए देख लेता है, जो कि टीपॉट को चुरा कर भाग जाता है। वो टीपॉट से पैसे कमाने के लिए खुद को काफी चोट पहुंचाता है, जिसमें उसकी वाइफ भी उसका साथ दे रही थी। पर एलिस और जॉन ली को ये टीपॉट सौंपना चाहते थे, इसीलिए वो उसे वापस लाने उनके घर जाते हैं, जहां इसीलिए उन सभी में फाइट होने लगती है। और इसी बीच वहां दोनों चोर भी टीपॉट को हासिल करने वहां आ चुके थे। एलिस को तब याद आता है कि पिछली बार जब वो दोनों घर में पैसे चुराने आए थे, तब उन्होंने गलती से टीपॉट को छू लिया था और इसीलिए उन्हें भी अब टीपॉट कंट्रोल करने लगा था। पर जॉन और एलिस उनकी फायरिंग के बीच बच जाते हैं और मैदान साफ देखकर जॉन और एलिस टीपॉट को उठाकर ले जाते हैं और ली को सौंप देते हैं। तब ली उनसे कहता है कि इतिहास में आज तक कोई भी इस टीपॉट से नहीं बच पाया है, पर तुम दोनों ने ये कर दिखाया। जिसके बाद ली उस टीपॉट को ले जाकर गहरे समंदर में फेंक देता है और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।